बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजरा पोस्ट टीवी। नाज़रीन, इस वक्त जब पूरी कौम महंगाई के बोझ तले सिसक रही है, बिलक रही है, ऐसे में आपको मुबारक हो कि अपोजिशन से महरूम आपकी कौमी असम्बली ने भारी अक्सरियत से नए ऑर्डिनेंस में 6 तरामीम का बिल मंजूर कर लिया। नाज़रीन, इन तरामीम में अवामुन्नास के लिए क्या फ़ायदे हैं? क्या उन्हें महंगाई से निजात मिल जाएगी? क्या उन्हें सस्ता इंसाफ मिल जाएगा? क्या उन्हें कोई सहूलतें मिलेंगी? क्या इस मुल्क के मराअत याफ्ता तबकों पे कोई कदगन लगेगी? क्या उन्हें इस बात का पाबंद किया जाएगा कि वो कौमी ज़िम्मेदारी में अपना रोल प्ले करें? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आइए मैं आपको बताऊं कि नए तरामीम हैं क्या और इन तरामीम का फ़ायदा किसको होगा। नेब वो इदारा है जिसने पिछले चंद बरसों के दौरान इस मुल्क में होने वाली करप्शन और लूटमार को बेनकाब करने और मुलजिमों को अदालत के कटहरे तक लाने की अपनी सी कोशिशें की। अगरचे पहले से बने हुए कवानीन में इतने झूल थे कि जिनकी बुनियाद पे मुलजिमान को ख़ासी सहूलत मिल रही थी, लेकिन फिर भी दस्तयाब वसाइल के साथ उन्हीं कवानीन से मदद लेते हुए कुछ कोशिशें साबिका हुकूमत ने की। PTI की हुकूमत ने उस वक्त की अपोजिशन ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग से जब एहतसाब को सख्त करने और माशरे में ट्रांसपेरेंसी लाने के सिलसिले में कानून साजी करने के लिए ताउन मांगा, तो उनकी एक शर्त थी कि 1985 से पहले के केसेस पे आप बेशक मुकदमात कर लें, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है उसे अगर आप इन कवानीन के दायरेकार से बाहर रखते हैं तो हम आपसे ताउन करेंगे। यही वजह है कि खान साहब कहते रहे कि मैं NRO नहीं दूंगा, और उन्होंने वाकई साबित कर दिया कि अपनी पूरी हुकूमत के दौरान NRO नहीं दिया। लेकिन वो NRO हमारी गैर जानिबदार इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, जानिबदार ताकतवर हलकों की मेहरबानी से, हमारे रातों रात होने वाले फ़ैसलों की मेहरबानी से अब ये हुआ कि जिन लोगों पे चार्जेस थे करप्शन के, जिन पे अरबों रुपए की लूट मार के मुकदमात थे, उन्होंने खुद ही पार्लियामेंट में बैठकर उन कवानीन में तरामीम कर दी जिन कवानीन की पादाइश में वो अदालत के कटहरों तक पहुँचे थे और जेल की सुलाखों के पीछे जाने ही वाले थे कि किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हो गई और रातों रात ऐसे फ़ैसले हुए जिनकी बुनियाद पे वो जेल की सुलाखों से तो ज़मानतों पे निकले हुए थे, वहाँ से इक़्तिदार की राहदारियों तक पहुँच गए। अब आइए नाज़रीन, देखते हैं नैब कवानीन में जो 6 तरामीम की गई हैं वो क्या है। इसमें सबसे पहली तरमीम तो ये की गई है कि ये जो कवानीन बनाए जा रहे हैं इनका इतलाक़ 1 जनवरी 1985 से होगा। यानी 1985 1 जनवरी 1985 से के बाद जो भी करप्शन के केसेस होंगे उन केसेस में ये सहूलियात मिलेंगी जिन सहूलियात की मंजूरी इन तरामीम की रोशनी में दी गई है। दूसरी तरमीम यह है कि किसी भी मुलजिम के असासे, जिसके ख़िलाफ़ किसी भी ऐसे आदमी के असासे जिसके ख़िलाफ़ अदालत में करप्शन के केसेस चल रहे होंगे, उसके अहल खाना के नाम पे जो असासे रखे गए होंगे वो असासे मुलजिम के असासे तस्वर नहीं होंगे और अदालत की तहकीकात के दायरेकार से बाहर होंगे। आपको मुबारक हो, अगर आप लूट मार करके कौमी ख़जाने से अपने बच्चों के नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे, अपने दीगर अहल खाना के नाम पे असासे बना लें, अब कोई अदालत उनके असासों की बुनियाद पे आपसे नहीं पूछ सकती है कि उन्होंने ये असासे कहाँ से लाए हैं। तीसरी तरमीम ये हुई है कि असासों के जायज़ होने का सबूत, बार सबूत जो मुलजिम पे होता था कि ये असासे आपने कहाँ से लाए हैं आप बता दें, अब मुलजिम की वो ज़िम्मेदारी नहीं रही। अब ये साबित करना नेब की ज़िम्मेदारी होगी
कि किसी आदमी के पास मौजूद जो असासे हैं वो नाजायज़ हैं। अब आप कर लीजिए, नेब अलादीन का चिराग इस्तेमाल करें, उसके ज़रिए तलाश करें कि ये असासे इन्होंने कहाँ से लाए हैं। चौथी तरमीम ये हुई है कि मुल्ज़िम के असासों की मालियत मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं होगी। यानी अगर आपने 2 साल पहले या 5 साल पहले आपने 50 अरब की कोई जायदाद खरीदी है, तो आज वो जायदाद अगर 500 अरब की हो गई है तो उसको 500 अरब की जायदाद नहीं गिना जाएगा, बल्कि जिस तरह एक नई गाड़ी आप ख़रीदते हैं तो हर साल उसकी मालियत में एक डिप्रिसिएटेड वैल्यू के हिसाब से, डिप्रिसिएटेड कॉस्ट के हिसाब से उसमें कुछ कमी आती है, उसकी मालियत कम होती जाती है। इस फैसले की रूह से ज़मीन हो, मकान हो, कोई भी जायदाद हो, वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसके असासों की मालियत का हिसाब नहीं लगाया जाएगा, बल्कि डिप्रिसिएटेड वैल्यू की बुनियाद पे उनके असासों की कीमत लगाई जाएगी। यानी खरबों डॉलर की अगर आपकी जायदाद है तो कोई बात नहीं, डिप्रिसिएटेड वैल्यू पे जितने पे उन्होंने ख़रीदा था उससे हर साल 1% आप कम करते जाएं, और 10 साल 20 साल 15 साल हुए हैं तो आज तो वो एक लिहाज से फ्री कीमत में है। तो ये डिप्रिसिएटेड वैल्यू की बुनियाद पे उन असासों की मालियत का तयन किया जाएगा। 5वीं जो तरमीम हुई है नेब कवानीन में वो ये है कि कोई भी मुल्ज़िम मुकदमे की कार्रवाई के दौरान वो असासे बेच सकता है जिन असासों की बुनियाद पे उसके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम हुए हैं। है ना दिलचस्प बात, है ना अदल की बात, है ना इंसाफ की बात। असासे बेच दे, वो बाहर चला जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, कौम सर पीटती रहे, रोती रहे, शोर मचाती रहे। इस मीडिया के दौर में वाकई इससे शानदार कानून साजी शायद दुनिया की किसी पार्लियामेंट में होती हो, शायद इससे बड़ा मजाक दुनिया की कोई और असम्बली बनती हो, शायद इससे बड़ा तमाशा दुनिया में किसी और कौम के नुमाइंदों का लगता हो। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। और जनाब अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आखिरी जो तरमीम हुई है, 6ठी तरमीम, वो ये है कि इन तमाम तरामीम के बाद भी अगर किसी के ख़िलाफ़ गलती से कोई मुकदमा बनता है, किसी ताकतवर शख्स के ख़िलाफ़, किसी ताकतवर ख़ानदान के ख़िलाफ़, तो उस केस में उस केस को परसू करने वाले जो सरकारी नेब का अफसर होगा वो साबित न कर सका इन शराइत के साथ किसी पे इल्ज़ाम, तो उसे 5 साल की सज़ा होगी। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस्लामी निज़ाम के सबसे बड़े दावेदार, हमारे मुल्क के बहुत बड़े दीनदार आलिम और बहुत बड़ी मुल्की मजहबी जमात के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के फतवे का इंतज़ार रहेगा कौम को कि ये कवानीन किस हद तक इस्लामी शरीयत के मुताबिक हैं। ये उनके ऊपर इस कौम का कर्ज है और उनका फ़र्ज़ है कि वो कौम को बताए कि क्या ये इस्लाम के वो कवानीन हैं जिनके लिए ज़िंदगी भर उन्होंने मेहनत की, क्या इस्लाम के वो कवानीन हैं जिनके लिए इस्लामी पार्टियाँ पाकिस्तान में जदोजहद कर रही हैं, क्या ये वो कवानीन हैं जिनके लिए उनके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी भर की जदोजहद थी। ये कर्ज़ जमीयत उलमा इस्लाम और उसके क़यादत पर पूरी कौम की तरफ से है, और पूरी कौम की तरफ से ये सवाल मौलाना फजलुर रहमान साहब से है कि वो जल्द अज जल्द अपना फतवा कौम के सामने लाएँ कि ये कवानीन किस हद तक इस्लाम, इस्लामी शरीयत और इस्लामी निज़ाम अदल के मुताबिक हैं। मज़े की बात यह है कि इन कवानीन की हिमायत परवेज़ इलाही साहब के साहिबजादे मोनस इलाही साहब भी कर रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि ये कवानीन बेहतर हैं। तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, गोया कुदरत का अपना एक निज़ाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने दौर नौ में जिस तरह इब्लागियात के निज़ाम को फैला दिया है, जिस तरह मास में ख़बरें अब आम हो गई है, जिस तरह सोशल मीडिया एक एक पल की ख़बरें कौम के सामने ला रहा है, ऐसे में जो हरकतें हो रही हैं, कानून साजी के नाम पे जो भी मजाक हो रहा है, वो सब कुछ एक एक फ़र्द के पास पहुंच रहा है कौम के। वो कौम जो आज बेतहाशा कीमतों में इजाफ़ों की वजह से, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा, गैस की कीमत में इजाफ़ा, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफ़ा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में इजाफ़ा
और हर तरह के जुल्म जबर और परेशानी के इजाफे से दो चार हैं, उस कौम की परेशानी को दूर करने के लिए कोई कवानीन तो दूर की बात है, जो कवानीन बनाए गए वो कवानीन उस क्लास के लिए बनाए गए जो इस मुल्क को लूट के बैरून मुल्क असासे बना के अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करने की फ़िक्र में है। और जहाँ पर उन्होंने असासे ले जा के जमा कर रखे हैं, उन ममालिक के हुकूमतों की ताबेदारी अपने लिए फ़र्ज़ ऐन समझते हैं और उनके अहकाम के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये कवानीन पाकिस्तानी कौम को उस वक्त तक भुगतना पड़ेंगे, भुगतते रहने पड़ेंगे, और इस तरह के मज़ीद कवानीन का आपको सामना करना पड़ेगा जब तक आप सोते रहेंगे, खामोश रहेंगे, या आप भी गैर जानिबदार रहेंगे। इसलिए कि खैर और शर के दरमियान गैर जानिबदारी कोई नहीं होती है। बंदा या खैर के साथ होता है या शर के साथ होता है। जो खैर और शर के दरमियान गैर जानिबदार हो उसे मुनाफिक कहा जाता है। इसके साथ आज आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।